घने जंगल के बीच से धूप छनकर आती है, जो जंगल के फर्श पर धब्बेदार छाया डालती है। एक बड़े पेड़ की छांव में शिल्पी अकेली बैठी है। उसकी उदासी स्पष्ट है। जंगल आगामी संगीत परेड के लिए अन्य जानवरों के उत्साह से भरा होता है। अपने दुख में खोई हुई शिल्पी स्थिर रहती है। यह सुनिश्चित नहीं है कि उत्सव में कैसे शामिल हो। शांत नदी के किनारे शिल्पी चुपचाप चलती है। अचानक एक छप छप की आवाज शांति को तोड़ती है, जैसे एक मेंढक बोलता है, मैं तुम्हें पानी की लय सिखाऊंगा। शिल्पी जवाब देती है, ठीक है। शिल्पी पानी की लय को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्रयास विफल हो जाते हैं। एक पत्तेदार स्थान में शिल्पी जंगल में और गहराई तक जाती है। धूप पेड़ों के बीच से छनकर आ रही है। एक बंदर पत्तियों के ढेर पर बैठा है। पत्तियों को थपथ पाकर एक लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। बंदर शिल्पी को पत्तियों की लय सिखाना शुरू कर देता है। शिल्पी घुटने टेकती है। उसके छोटे हाथ लय को दोहराने की कोशिश करते हैं, फिर भी धुन उसकी समझ से परे है। शिल्पी अपने छोटे हाथों से पत्तियों को थपथपाती है, लेकिन वह ताल को सही ढंग से नहीं पकड़ पाती है। शिल्पी के संघर्ष से निराशा बढ़ती है। उसके चारों ओर मायावी लय गूंजती है। शिल्पी प्राचीन वृक्ष की जड़ों के पास जाती है। उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव है। पास ही एक शानदार हाथी एक लयबद्ध ताल बनाता है, जिसके शक्तिशाली पैर जंगल में गूंजते हैं। शिल्पी को धरती की लय सिखाते हुए हाथी ने पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। शिल्पी जमीन पर अपने छोटे छोटे पैर पटकती है, लेकिन आवाज बहुत धीमी है। शिल्पी फिर से कोशिश करती है। उसके छोटे पैर हाथी की शक्तिशाली लय का एहसास करते हैं। दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर दिखता है। जंगल में शिल्पी एक खोखले के पास जाता है। एक भालू, जंगल का उस्ताद, लकड़ी के लट्ठे पर प्रहार करके संगीत बनाने में व्यस्त है, जो हवा को लय से भर देता है। भालू अपने प्रदर्शन को रोकता है। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं, क्योंकि वह शिल्पी के आगमन को देखता है। निमंत्रण के इशारे के साथ भालू शिल्पी को सुनने के लिए बुलाता है। अपनी वन धुन साझा करने के लिए उत्सुकता उसमें साफ दिखती है। भालू अपनी ताल वाद्य खोज को फिर से शुरू करता है। लकड़ी के लट्ठे पर एक साधारण लय बजाता है, जो अपनी संगीत की दुनिया में खोया हुआ है। भालू अपनी लय को गुर्राहट की आवाजों से विराम देता है, उन ध्वनियों की नकल करता है जो वह बनाता है। शिल्पी को जंगल की आगामी संगीत परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। जंगल के हृदय में शिल्पी अकेली बैठी है, पूरी निराशा की आकृति। निराशा उस पर हावी हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके संगीत के सपने कभी साकार नहीं होंगे। जंगल की शांति एक अपरिचित आवाज से टूट जाती है, जिससे शिल्पी पूरी तरह से हैरान रह जाती है। अचानक शिल्पी के पीछे हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजती है, जिससे उसकी एकांतता भंग हो जाती है। रहस्यमय शोर गूंजता है और शिल्पी जिज्ञासा और आशंका में पड़ जाती है। जंगल की गहराई में शिल्पी का दिल प्रत्याशा और अनिश्चितता के मिश्रण से धड़कता है। रात के आवरण में परेड ग्राउंड भव्य परेड के लिए जंगल के जीवों के इकट्ठा होने के साथ उत्साह से गूंजता है। शिल्पी एक इच्छा से प्रेरित होकर उत्सव में शामिल होने का फैसला करती है। अदम्य उत्साह के साथ शिल्पी अपनी पीठ पर लयबद्ध तरीके से ड्रम बजाना शुरू कर देती है, जिससे परेड ग्राउंड उसके अद्वितीय प्रदर्शन के लिए एक मंच में बदल जाता है। जैसे जैसे शिल्पी का ढोल बजना तेज होता है, जंगल की हवा ऊर्जा से भर जाती है। उसकी अनोखी लय परेड में शामिल लोगों के बीच जादू और आश्चर्य का एक मंत्र बुनती है। जादुई लय से मोहित होकर जंगल के जानवर झूमते और नाचते हैं। उनकी आत्माएं शिल्पी की ड्रमिंग की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाजों से ऊपर उठती हैं। रात के आकाश के नीचे परेड ग्राउंड एक जीवंत नृत्य तल में बदल जाता है, जो लय और आनंदमय पशु आंदोलनों से भरपूर होता है। शिल्पी का संगीत हवा में गूंजता है, अद्वितीय प्रतिभाओं का एक ऐसा जो एक अविस्मरणीय प्रदर्शन करता है। हर प्राणी अपनी अनूठी अभिव्यक्ति पाता है,
जो रात को मोहित करने वाले आंदोलन का एक ताना बाना बुनता है। शिल्पी को एक एहसास होता है, व्यक्तिगत उपहारों की सुंदरता और शक्ति को एक साथ मिलाने की पहचान होती है। शिल्पी अब परेड का दिल, आश्चर्य और खुशी बिखेरती है। उसकी आत्मा संगीत के साथ उड़ती है।